गरीब मजदूर कोई हो और उनकी कमर टेढ़ी हो, झुक गई हो, वो 10 किलो का वजन न उठा सके, उस पर अगर 50 किलो का वजन रख दो, ये जुल्म है या नहीं? जुल्म है? जुल्म करना अच्छा है क्या? नहीं अच्छा है ना। एक बात बताओ, तुम्हारे घाट में जो कश्ती चलती थी, उसका जो मल्लाह था बड़ा जमामर्द था, तूफानों से कश्ती निकाल लेता था, लेकिन इत्तेफाक से उनके बाजू टूट गए हैं। आप कश्ती उनके हवाले करोगे तो क्या मंजिल पर पार कर सकते हो? तो आप ये बात बताओ, अगर कमजोर मल्लाह से कश्ती पार नहीं कर सकते, कमर झुकी हुए बूढ़े के माथे पर 50 किलो का वजन नहीं रख सकते, तो क्या 5 लाख लोगों की आबादी के मसाइल को जनाबे अब्दुल जलील मस्तान साहब उठा सकते हैं? हैं, उठाने के लायक हैं? उस बेचारे की उम्र इस वक्त आराम करने की है, पुराने दिनों के अपनी कोताहियों की माफी मांगने की है। उसने पूरी जिंदगी खत्म कर दी अपनी कौम की खातिर, ये वक्त उसको आराम करने का है। लेकिन उसके कुछ आवारा और दलाल भतीजे हैं जो चाहते ये हैं कि जब से वो थे तो यहाँ पर बट्टी हम लोग 50,000 वसूल करते थे रोटाहाट में, और जब से वो चले गए हैं हमारा चचा, तो हम लोग को 10,000 में हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता है। वो बेचारा सब दुबला हो गया है, तो वही लोग चारी दे करके उस बेचारे बूढ़े को कहता कि ती खाली थारो ने रो बोलो ना मियाँ, इलेक्शन हमारा लो, ती खाली थारो ने रो। तो बता, अच्छा ये बताओ कि अगर मान ले के दादी नानी देखते हो जी, कन्या को जब रजा देता है, दिलाते हैं, जलसा पढ़ाता है, तो कुछ नहीं बोल बोल बोलने नानिया दिखाते ना है, मगर पालकी में नानी चढ़ती है कि कन्या चढ़ती है? तो कन्या ना चढ़ती है। इलाज वहाँ भतीजा ला वहाँ जे इसम करो तो ऐसे बोले भतीजा जवाब पावे, ऊँचा बोलवा पावे में, जब ऊँचा बोलवा नहीं पावे और वहाँ जाने के लायक नहीं है बेचारा, उस बेचारे पर जुल्म है कि नहीं? वो बेचारा इस वक्त होश हवास में ठीक से नहीं है ना? वो समझ नहीं पाता मुझको क्या करना चाहिए, दबाव में आ गया है। लेकिन वोट देने वाले को तो होश है ना कि मैं किसको वोट दे रहा हूँ। घर में अगर आग लगी है और कोई नीचे खड़ा है, कोई छप्पर पे खड़ा है, पानी किसको दोगे? जो छप्पर पे है, जो आग से लड़ता है, उसको ना दोगे जी। वो बेचारा छप्पर पे चढ़ पाएगा? तो नहीं पाएगा, तो उसको वोट देना बिल्कुल जायज है। जहां तक बीजेपी की बात करते हो, बीजेपी ने मंदिर मस्जिद के झगड़े उठाए, लेकिन उस मस्जिद में सबसे पहले ताला किसने लगाया था? है ना? ये कहानी लंबी है। गुजरात में तो दंगा अभी हुआ ना, मुरादाबाद में कब हुआ था? ये खानदानी कांग्रेसी नहीं है, ये मतलबी कांग्रेसी हैं, क्योंकि उनके साथ रहकर उनके मतलब की बाराबरी हुई है। इसी वजह से मतलबी कांग्रेसी है, खानदानी कांग्रेसी नहीं है। उनके खानदान को देख लो, उनका कागज नेहरू, गांधी कहीं नहीं लिखा हुआ है। जब नेहरू गांधी कहीं नहीं लिखा खाता खतियान में, उसका खानदान कैसे हुआ? ये मतलबी लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। एक बात और बताओ कि एक ईश्वर और सारे इंसान एक माँ बाप के संतान है कि नहीं? सब मानते हो ना? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहो मिलकर भाई भाई, यही नारा हमारे बुजुर्गों ने सिखाया कि नहीं? बीजेपी क्या कहती है? टोपी से चिढ़ है बीजेपी को, तुम्हारे मस्जिदों के अजान से चिढ़ है। असल ये अच्छे हिंदू भी नहीं है। हमारा सनातन धर्म के बहुत सारे हिंदू हैं, मुसलमानों के अजान से उसको परेशानी नहीं है। ये लोग फसादी लोग हैं, जो लोग हिंदू और मुसलमानों को मजहब में टकरा करके अपनी रोटी सेक रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मोदी ये काम? ये बात बताओ, हम अपने घर को जलता हुआ छोड़ सकते हैं, लेकिन खुदा के घर को कोई जलाए तो बर्दाश्त कर सकते हैं? हमारी जमीन पर कोई कब्जा कर ले बर्दाश्त करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मेरी कब्रिस्तानों पर कोई कब्जा करे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये हमारा ईमानी तकाजा है कि हम दीनी एतबार से, हमको हमको मेरी गर्दन काट दे, हमको ठीक है एक जुल्म होगा, लेकिन मेरे आलिम की दाढ़ी कोई खींचे तो एक गर्दन काटने से 100 गर्दन काटने से बड़का जुल्म है एक आलिम की दाढ़ी को खींचना। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज जो सबा जफर साहब हैं, वो अपने आप को कहते हैं कि बिरादरी के नाम पर एक हो जाओ, तो आज वो पश्चिम तरफ कहते हैं कि बिरादरी के नाम पर एक हो जाओ। क्या सिरसी में आकर, क्या कोचगर में आकर वो बात बोल सकेंगे? नहीं बोल सकेंगे। तो लोगों की जबान एक होनी चाहिए। अख्तुल पूरब भी वही बोलता है और पश्चिम भी वही बोलता है, उधर बिरादरी का नारा। तो ये बात बताओ, मुसलमानों पर कलमे की बुनियाद पर जुल्म हो रहा है कि बिरादरी की बुनियाद पर? कलमे की बुनियाद पर जुल्म हो रहा है। तो कलमे की बुनियाद पर लोगों को मुत्तहिद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आज मामला ये है कि आज इस मुल्क में अमन पसंद हिंदुओं की बड़ी तादाद है जो वक्फ बिल की मुखालिफत कर रही है। जितने मजामीन आ रहे हैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े लॉयर्स के, वो गैर मुस्लिम हैं, जो कहते हैं कि वक्फ का ये काला कानून ये गलत है। असेंबली में ये बहस, पार्लियामेंट में बहस में भी, और सुप्रीम कोर्ट में के बहस में भी हमारे नॉन मुस्लिम लॉयर्स बहस कर रहे हैं। इसके माने हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में इंसाफ बाकी है। अगर हम वोट देते हैं मिस्टर सबा जफर को, तो क्या हम अपनी मस्जिदों की हिफाजत कर पाएंगे? सबा जफर टोपी लेकर आ जाए मस्जिदों में, कब्रिस्तानों में मिट्टी देने आ जाए, लेकिन उसके अंदर का इंसान कब्रिस्तान पर कब्जा करने वालों के साथ है। क्या हमारे समाज का अच्छा कर सकता है? तो नौजवानों, ये वक्त आपका है। आपको इन जालिम ताकतों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ये लोग हैं, चंद लोग ऐसे हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ने आए हैं, गोया जाती तौर पर लड़ने आए हैं। अक्सर लोग बुजुर्ग कहते हैं कि इंसान जब बहस करता है तो दलीलों से बहस करता है। जानवर सिंह लड़ाता है, कुत्ता एक दूसरे को नोच डालता है, लेकिन इंसान हैवान नातिक है, वो लफ्जों से, अपनी बातों से, अपनी दलीलों से अपनी बात को रखवाता है। जिस तरह से कुत्ता हार जाता है तो दांत निकालता है, इंसान जब बौखला जाता है वो डंडा निकालता है। तुम्हें डंडे नहीं निकालने हैं,
तुम पढ़े लिखे नौजवान हो, तुमको अपने दलील से सारी बातें पेश करनी है कि हम इस इलाके को हिंदू और मुसलमानों के अमन का गहवारा बनाकर रखेंगे। पिछले 5 सालों में हिंदू और मुसलमानों में तनाव देखे, पिछले 5 सालों में इस इलाके की एक-एक मुद्दे को असेंबली में उठाया गया कि नहीं? इस काम को आगे बढ़ाना है तो आओ, हम लोग एक नारा पार्टी का है, तुम लोगों के जमात का, नौजवानों के जोश का नारा होना चाहिए। सबने दिया, मैं जो जुमला बोलूं वही जुमला दोहराओ। और जो लोग चोट खाए हुए होते हैं, बच्चा चोट खाता है रोता है कि चुप रहता है? तो चोट जितनी ज्यादा लगती है उतना ज्यादा रोता है। तो चोट जिसको जितनी लगी है, तुमको नौकरियों से महरूम रखा गया, तुम्हारे बुजुर्गों की दाढ़ियां नोची गई, तुम्हारे कब्रिस्तानों पर कब्जा किया, गुलनाज को जलाया गया, सनोबर को मारा गया। इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत फैलाई गई। मैं परसों मेला में था कीमा में, और वहां देखा सारे हिंदू भाई पूजा का मेला कर रहे हैं और सारे मुसलमान मिठाइयां खरीद रहे हैं। ये जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है। मोदी कहता नहीं मेरे मेला में तुम दुकान नहीं लगाओगे, लेकिन हम लोग सीमांचल के लोग कहते हैं हम लोग मिलजुल कर रहेंगे, तुम हमारे बीच में तोड़ पैदा नहीं कर सकते हो। इसलिए आओ, उन जालिम ताकतों के खिलाफ पार्टी का हमारा नारा है। कांग्रेस ने धोखा दिया कि नहीं? लालू ने धोखा दिया कि नहीं? हमसे भाग गए थे, लेकिन इन बेचारों का टिकट काटा कि नहीं काटा? अभी कितनी धोखेबाज है पार्टियां। बीजेपी ने गर्दन काटी कि नहीं? तो हम लोगों का नारा है, सब ने, मैं जो जुमला दोहराऊं उसी को जोश जवानी कहो। सबने दिया है हमको चोट, चोट कम लगी होगी तुम लोगों को, अब्बा को भी चोट लगी होगी, दादा को भी लगी होगी, सबके बदले में लड़ना है। बोलो, सबने, मुट्ठी हो हाथ ऊंची हो, हाथ ऊंचा क्यों हो? सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट। बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। इनकलाब, इनकलाब, एमआईएम, एमआईएम, लौटा पैसा के नौजवान, और ये इसका स्कीम के नाम क्या है? राजगुरु हेल्थ फाउंडेशन के सभी जवान, राजगुरु हेल्थ फाउंडेशन के सभी जवान, बहुत बहुत शुक्रिया नौजवानों। एक मरतबा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिठाई है क्या? मिठाई बांटो, लाओ लाओ तो यहाँ पे।